नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। I am JVN Dr. Anamika Herwar, Associate Professor in the Department of Science and Technology at Jayavati Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today, we are going to see the second lab session in which we insert data into a table. Okay, so what we learn कि हम टेबल में कैसे डेटा को इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपने DML का नाम सुना होगा, जो कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। ये होती क्या है कि एक सब लैंग्वेज है किसकी, SQL की, जो विच इनकॉर्पोरेट्स द वेरियस कीवर्ड्स, clauses and syntax which is used to write data manipulation statement. ओके, तो डेटा इसमें बेसिकली डेटा मैनिपुलेशन स्टेटमेंट को हम चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला इंसर्ट स्टेटमेंट, दूसरा सेलेक्ट स्टेटमेंट, तीसरा अपडेट एंड द डिलीट स्टेटमेंट। इंसर्ट में तो सीधे सी बात है, कोई नया डेटा डालेंगे टेबल में। सेलेक्ट स्टेटमेंट मीन्स रेफर टू एज क्वेरीज, कोई भी स्टेटमेंट सेलेक्ट किया तो उसमें क्वेरीज करेंगे, उसमें से वो चीज़ जो डेटा चाहिए होगा उसको रिट्रीव करेंगे। ठीक है, और अपडेट में क्या करेंगे कि जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको अपडेट करेंगे। डिलीट में तो सीधी सी बात है, एग्जिस्टिंग डेटा हमारा डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि सबसे पहले आप ये देखोगे कि आपका SQL जो डेटाबेस है, जो कि PSQL कंसोल के उससे जाता है, तो आपके प्रॉम्प्ट में ऐसा कुछ दिखना चाहिए, हैश जैसा। ठीक है, आप जैसे एग्जीक्यूट करोगे SQL स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगा कि देखो, क्रिएट टेबल serial unique null character varying 25 null boolean default true and the time stamp default now। ठीक है, सो इसमें आप क्या करोगे, आप क्रिएट टेबल जो है ना, रिसीव द क्रिएट टेबल रिस्पॉन्स, जो आपने की है क्रिएट, उसके रिस्पॉन्स को रिसीव करोगे। एंड अ प्रॉम्प्ट रेडी टू रिसीव द नेक्स्ट सेशन। प्रॉम्प्ट क्या रेडी है नया स्टेटमेंट लेने के लिए। तो क्रिएट टेबल अपने यहाँ पे की, ये अपन ने। ठीक है, अब क्या बोलते हैं कि उसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से आपकी जैसे SQL बुक अपन ने किया, ठीक है, हैश, तो ये क्रिएट टेबल के नाम से कर रहे हैं। अब इसी तरह से आप इसमें देखोगे कि वी हैव गॉट आवर यूजर टेबल बैक बट इट्स करेंटली एम्प्टी डेटा। ये देखो ID दिया हुआ है कि यूनिक नॉट नल डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ID में इंटीजर हो गया, ये फुल नेम में कैरेक्टर 25 दे दिया, नॉट नल दे दिया, इनेबल्ड दे दिया, बूलियन डिफ़ॉल्ट ट्रू, और लास्ट लॉगिन टाइम स्टैम्प विदाउट द जोन डिफ़ॉल्ट नाउ। ठीक है, तो इफ़ वी एग्जीक्यूट SQL स्टेटमेंट, ठीक है, मतलब अगर हम SQL स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये ऑल द डेटा इन द टेबल, द रिस्पॉन्स टाइम, sorry, responses tells us that there are 0 rows। यहाँ पे देखो SQL book select star from user ID file name enabled और last login। ठीक है, अब इसमें क्या है, कोई रो नहीं थी हमारी, इसलिए 0 रो शो है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें इंसर्शन की बात करते हैं। तो उसके लिए आपका जो सिंटेक्स है वो क्या हो जाएगा, आपका इंसर्ट इनटू किसमें, टेबल नेम किसमें करना है, कॉलम 1 नेम, कॉलम 2 नेम। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या है, डेटा फॉर कॉलम 1 एंड डेटा फॉर कॉलम 2। तो 2 कॉलम है, 2 ही उसके आपके वैल्यूज देनी पड़ेंगी। तो इसमें देखोगे कि जब इंसर्ट स्टेटमेंट आप यूज़ करोगे तो वी हैव टू प्रोवाइड 3 की पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, कौन सी वो है, द टेबल नेम वी विश टू स्टोर डेटा इन, or the names of the column we are adding data to, the values we wish to store in the columns listed directly after the table। okay, so ये जो 3 चीज़ें थी वो हमारी क्या हो गई कि मीन्स इंफॉर्मेशन तो एक थी, लेकिन उसको हमने 3 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब एडिंग रोज ऑफ डेटा, जितनी रोज हैं उसको इसमें ऐड कर देना। तो रो की बात करते हैं अगर हम,
तो उसमें उसमें जैसे सिंगल रो आपको करनी है। सिंगल रो में आप ये जो आपने जो कोडिंग आपने दे रखी है वो ये ऐसे हो जाएगा, जैसे एसक्यूएल बुक डी यूज़र पब्लिक यूज़र कॉलम टाइप मॉडिफायर्स आईडी क्या होगा इंटीजर नॉट नल फुल नेम क्या होगा कैरेक्टर वेरिंग 25 नॉट नल इनेबल्ड बूलियन डिफॉल्ट ट्रू लास्ट लॉगिन टाइम स्पेंड विदाउट time zone. Okay, so now we want to add to record row into the user table with the following values. तो id की क्या वैल्यू रहेगी, तो इसमें देखोगे कि we will use the default value of the managers और सॉरी इसमें क्या है जो आईडी है तो ये आपका बेसिकली डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगा। इसमें इंटीजर जनरेट होगा अलग अलग फंक्शंस के लिए। ठीक है, आप यूज़र नेम की बात करते हैं, यहाँ पे जॉन स्मिथ था, स्टार्टिंग में हमने देख लिया था। ठीक है, इनेबल करेंगे फॉल्स कर देंगे। ठीक है, और लास्ट लॉगिन में क्या किया, वी विल यूज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ फॉर दिस द करंट टाइम और डेट ये अपनी उसमें शो हो जाएगी। ठीक है, अब जो बात करें फर्स्ट और लास्ट, ट्राई टू ऐड दिस रो ऑफ टेबल टू यूजर्स विदाउट सेलिंग विदाउट specify the column by running the next statement given below। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये इंसर्ट इनटू यूज़र वैल्यूज़। तो एसक्यूएल जो बुक है उसके अंदर हमने वैल्यूज़ इंसर्ट करा दी कि जैसे जॉन स्मिथ फॉल्स। ठीक है, और इसमें जैसे इफ़ यू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, इसमें आप देखोगे तो ये एरर कुछ आ जाएगी। तो एरर आने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि आपको खुद भी जैसे बता दिया था सिंटेक्स ऐसा है तो खुद ही डायग्नोस करना चाहिए, खुद ही रेक्टिफाई करना चाहिए, तभी टीचर खुश होता है। ठीक है, तो एरर क्या होगी उनकी एम्बेडेड जो है, तो इसमें देखोगे जैसे एरर इनपुट और सिंटेक्स फॉर इंटीजर इन ब्लैक, इसलिए अलग अलग ही आई सपोज रहेगा। तो इसमें देखोगे कि ये एरर आ गई हैंडलिंग यूजर सिंटेक्स फॉर इंटीजर दी जॉइंस विथ। अब इसमें देखोगे जॉइंस में लाइन 1 में क्या करोगे, इंसर्ट टू यूजर वैल्यूज 1 2 3। तो जॉन स्मिथ के उसमें से क्या निकल आएगी कि इसको अपन वो कर देंगे क्या कि जब रन कराएंगे तो क्या करेगा, एरर आएगा। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है बेसिकली ट्राइंग बाय रूल। तो रूल कोशिश करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, आप नहीं इसमें लेट्स टेक इसमें अप्रोच इसमें क्या होगा, तो इसमें हम जो है वो देखें कि जो बुक है उसमें इंसर्ट इनटू नेम। तो यहाँ पे आप वही देखोगे कि जब ऑर्डर ऑफ द कॉलम है और मस्ट मैच द नीड ऑफ सिस्टम, तो इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया सेकेंड अप्रोच, इंसर्ट ये और ये आप पहले इसमें देख चुके हो एक्चुअली। ठीक है, तो यू जस्ट गो थ्रू इट। अब इंसर्ट 01 की बात करें तो दिस इज़ द फर्स्ट डिजिटल आफ्टर insert using the
बेसिकली व्हाट टू से कि जब पहला डिजिट अल्टर निकल गया है आ जाएगा तभी मैं आपको कंपाइल करके वो चीज़ दे पाऊँगी। कंपनी में सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और ये जो उस फेज से पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है वो वही होगी। ठीक है, आप इसमें देखो कि अब इसमें ये सीरियल एडिंग मल्टीपल रोज, अगर मल्टीपल रो भी ऐड करनी है तो क्या करोगे? ठीक है, तो सबसे इंसर्ट देखोगे तो इसमें देखो एडिंग मल्टीपल रोज हैं तो उसने दैट मीन्स वो पहले से ही रेट हो गया है और भी हो जाएगा तो दिस इज नॉट डन। अब एसक्यूएल बुक इक्वल्स टू हैश इंसर्ट इनटू सिंपली व्हाट टू से कि अगर आपको ये सब करना है तो उसमें सोशल का जो तरीका है वो ये अपनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आप देखोगे इंसर्ट इनटू यूज़र फुल नेम एसक्यूएल बुक हैश वैल्यू उसमें डालोगे लेंथ लेंथ नहीं चेंज स्विथ और इसमें ठीक है। तो अभी ये इसका सिंटेक्स हो गया, मल्टीपल रोज हो गई और ये देखो यूज़र में ये सारी आईडी यूज़ कर सकते हैं फुल नेम में ये और मटीरियलाइज्ड पे तो अब हम बात करते हैं कंस्ट्रेंट की। कंस्ट्रेंट एंड एडिंग डेटा, इसमें क्या हो जाएगा देखो जैसे ये एग्जांपल है, ये आईडी बना होगा अपने आईडी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें देखो ये डिफ़ॉल्ट नल कहलाएगा, ये फ्रेम नल कहलाएगा और इसमें देखोगे कि जो क्या बोलते हैं यूज़र है, जैसे फर्स्ट नेम भी है, मिडिल इनेबल्ड भी है और यूनिट लॉगिन भी है। ठीक है, तो इफ आवर सेकंड इंसर्ट statement we didn't specify the value for the expensive okay तो अभी इसमें जब उनका सेक्शन था वो कल कल मीन्स कल संडे है शायद, कल अब इसमें आप देखोगे कि जो क्या बोलते ट्रांजैक्शन है, ठीक है। इसमें देखो डायग्राम में देख लो, फर्स्ट सबसे पहले क्या किया इंसर्ट किया, वी डिडंट स्पेसिफाई द वैल्यू, इंसर्ट कर दिया लेकिन वैल्यू उसमें नहीं पुटअप की। ठीक है, अब इसमें जैसे देखोगे कि फॉर इनेबल्ड और लास्ट लेंथ सो द डिफ़ॉल्ट वैल्यू वर यूज्ड फॉर बोथ कॉलम्स। तो ये उसका हो गया, तो ये डिफ़ॉल्ट नल वैल्यू कहलाएगी और ये यूज़ इसमें जब अपन करेंगे तो वो जैसे जॉन स्मिथ हमने उसमें डाला था वो इंसर्ट हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखेंगे डिफ़ॉल्ट नल होगा ये हमारा और आउटपुट ऑफ द तो इसमें जो फर्स्ट नेम देखो जैसे यहाँ कैरेक्टर 25 दिया हुआ है, ठीक, इनेबल्ड बूलियन इसमें हो गया। ठीक है, आप बात करते हैं नॉट नल कमांड्स की, तो नॉट नल मीन्स इसमें कोई भी चीज़ नहीं होगी, खाली होगा। ठीक है, तो इसमें जो है वो देखेंगे कि सर इसमें ये इतनी चीज़ हो गई है, तो इसमें से जो दो चीज़ें हैं वो इंटरेस्ट है द कॉमन एलिमेंट्स विच इज़ विच फॉलोज प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें भी देखोगे आप
कि इसमें कैसे मल्टीपल हो गया, कांस्टेंट हो गया, लोग इसमें क्या बोलते हैं, जैसे देखो नल वैल्यू कॉलम के लिए फर्स्ट नल, ये सब चीज़ें। अब अगर टू थिंग्स हैं, ठीक है, टू थिंग्स हैं तो आप उसको एडमिट कर पा रहे हो, ठीक है। तो इसमें अब बात करते हैं कि जैसे ये देखो यूनिक क्राइटेरिया है, ये सभी के लिए एक जैसी होगा, ठीक है। इसमें देखो डिफ़ॉल्ट और नल, डिफ़ॉल्ट और नल, ठीक है। ये किसके लिए यूनिक, इंटीजर यूनिक, नॉल नट, डिफ़ॉल्ट रिलेटेड। अब फुल नेम में देखो कैरेक्टर फुल नेम कितना हो जाएगा 25 का, और एक तो नहीं रहेगा इसमें भी। आप इसमें देखोगे कि कैसे, ये देखो यूनिक कंस्ट्रेंट का मतलब क्या हो जाता है कि रादर देन सिंपली इंक्लूडिंग दैट ए कॉलम हैज़ अ वैल्यू इन इट, वी वांट टू इंश्योर दैट द वैल्यू एडेड फॉर दैट कॉलम इज यूनिक, ठीक है। तो वो वैल्यू एडेड हमारा क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा, ओके। तो दिस सेशन इज पावर। तो इसमें अब नेक्स्ट वाले में देखोगे कि ये जो है जस्ट आपने इसको अभी अभी निपटाया है, ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं एसक्यूएल बुक, वही पुराने वाला एग्जांपल है। तो अगर इंसर्ट इनटू यूज़र आईडी फुल नेम और इनेबल, ठीक है। सेकंड लिंक में क्या हो जाएगा, वैल्यूज़ हो जाएंगे हमारी, एलियास और ये सब जो भी है। आप बात करते हैं इंसर्ट कमांड उस पर, तो इन सब को सर यहाँ क्या बोलते हैं, किसी का एक तरह से बोल सकते हैं खाली नहीं, क्योंकि कोई ना कोई रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, अगर वो रिसोर्स फालतू है, फालतू में एक्स्ट्रा एडिशनल है, तो वो क्या करेगा, एक और वीडियो बना के उसमें मर्ज कर देगा, ठीक है। अब अपन अब इसमें देखो कि जैसे देखो यहाँ आ रहा है इसमें ये, तो इसमें क्या किया, एसक्यूएल बुक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र फुल नेम इनेबल लास्ट लॉगिन। तो ये सारी चीज़ें देखो आउटपुट के फॉर्म में ऐसे ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना ब्राउज़र का, ठीक है। अब इसी तरह इंसर्ट अपन देखेंगे कि उसमें क्या हो जाएगा, इंसर्टेड ज़ीरो इनटू यूज़र मींस आईडी और फुल नेम वैल्यूज़ 4 और ये हैश, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा। अब डोंट एग्जीक्यूट द अबव स्टेटमेंट जस्ट yet before fix this potential using the issue of identifying कंस्टेंट, ठीक है। तो कंस्टेंट चेक करेंगे कि वो उन्होंने सही लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं कि जो अपन को ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट में, वो उसमें बहुत सारे चेक कंस्टेंट लगे होंगे, ठीक है। तो ये चेक कंस्टेंट जो होंगे उसमें देखो इंसर्ट इनटू यूज़र्स, ठीक है। अब इसमें इंसर्ट इनटू आईडी फुल नेम वैल्यू कितनी दे दी, इतनी दे दी, ठीक है। तो उसके बाद अपन उसका काम करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ेगा, तो ठीक है। फिर उसका ये आउटपुट आ गया कैसा कि इतने उसमें। तो आपने ये देखा कि आप कैसे इंसर्ट रो कर सकते हो टेबल में और कंस्टेंट कर सकते हो बिना किसी टेबल के, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। दिस दैट इज क्या नाम है इस सब्जेक्ट का,
तो इसमें अपन देख लेंगे कि कैसे अपन ने टेबल में ये सारी चीज़ें लगाई हैं, ठीक है। तो दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 जगती विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box and I will give you answer. ठीक है, तो thank you so much for listening. Bye bye. Take care.